हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी हीरो मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी को लेकर टैक्स पेयर्स को टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। जी हाँ, हम आरसीएम को लेकर नई सीरीज बना रहे हैं जिसमें सारे आरसीएम रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशंस आपको बताएंगे और उसके बारे में गाइड भी करेंगे। तो इन सीरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस करना दोस्तों। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको 3 की पॉइंट्स बताऊंगा आरसीएम के अंडर जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट आरसीएम अंडर जीएसटी एंड की पॉइंट्स ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आइए दोस्तों जानते हैं की पॉइंट्स ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो पॉइंट नंबर 1, इनवॉइस मैनेजमेंट एंड स्टोरेज। दोस्तों, आरसीएम इनवॉइसेस जो आपकी होती है उन्हें आपको सही तरीके से स्टोरेज करना जरूरी है, उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आरसीएम इनवॉइसेस है वो आपको आपकी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न है उस टाइम पर बहुत यूज होगी। तो इससे आप सही तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए इनवॉइस मैनेजमेंट एंड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉइंट नंबर 2, एक्यूरेट मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट। दोस्तों, आपके बुक्स ऑफ परचेस में बहुत सारे मिसिंग इनवॉइसेस हो जाते हैं। कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं और इनवॉइसेस भूल जाते हैं, उनका डेटा हम सही तरीके से सेव करके नहीं रखते। सो आपको आरसीएम के अंदर आने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए ये डेटा है उसे सही तरीके से एक्यूरेटली मैनेज करना आपके अकाउंट्स में। आपके बुक्स ऑफ परचेस में जो भी डेटा है आरसीएम के इनवॉइसेस है उनको सही तरीके से मैनेज करना है। नाउ पॉइंट नंबर 3, टैक्स पेमेंट। आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, कि यू आर गोइंग टू पे आरसीएम चार्जेस इन कैश लेजर ओनली, नॉट अ क्रेडिट लेजर। सो आपको जो भी पेमेंट करना है, टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, वो आपको कैश लेजर से ही पे करना होता है। तो इस वजह से इसे भी आपको मेंटेन करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे की पॉइंट्स रिलेटेड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया है जिसे आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको आरसीएम कैलकुलेट करना है और कैसे आपको शो करना है जीएसटीआर 3B में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। उसके लिए आप एग्जाम्पल समझिए। हमारे पास 2 बिजनेसमैन हैं, मिस्टर पटेल जो जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है और इस एग्जाम्पल में वो रिसिपिएंट है, रिसीवर है, और दूसरे बिजनेसमैन है मिस्टर शर्मा जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने जीएसटी अकाउंट नंबर नहीं है उनका और वो सप्लायर है। अब एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि ये जो मिस्टर पटेल है वो मिस्टर शर्मा जी से 50,000 रुपये का रॉ कॉटन लेते हैं। अब रॉ कॉटन जो है वो आरसीएम के गुड्स के लिस्ट में आता है। सो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे सर्विसेज एंड जो गुड्स है उसकी लिस्ट बनाई है जो आरसीएम के अंदर आती है। तो उनको अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे ब्लॉग की लिंक दी गई है, उसे आप जरूर विजिट करें, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों, रॉ कॉटन जो है वो आता है आरसीएम के अंदर। तो अभी इसमें आपको बताना चाहूंगा कि रॉ कॉटन पे 5% का जीएसटी लगता है। अब 50,000 रुपये का रॉ कॉटन मिस्टर पटेल जी ने शर्मा जी से खरीदा है, तो अब इस पर 5% जीएसटी लगेगा, तो टोटल हो जाता है 52,500। अब देखा जाए तो नॉर्मल टैक्स पेयर्स के हिसाब से 52,500 रुपीज़ देना चाहिए मिस्टर पटेल जी ने मिस्टर शर्मा जी को, लेकिन मिस्टर शर्मा जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो वो इनवॉइस क्रिएट नहीं कर सकते जीएसटी का। इस वजह से यहाँ पर मिस्टर पटेल जी सेल्फ इनवॉइस क्रिएट करेंगे जिसमें मेंशन करेंगे उन्होंने रॉ कॉटन खरीदा है 50,000 रुपये का जो कि मिस्टर शर्मा जी ने उन्हें प्रोवाइड किया है, और उसके ऊपर 5% जीएसटी रेट लगाएंगे और 2,500 रुपीज़ जिसका होता है, तो टोटल वैल्यू होती है 52,000 रुपीज़। तो यहाँ पर होगा क्या, ये सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने के बाद मिस्टर पटेल जी है वो जो गुड्स की अमाउंट है जो कि 50,000 रुपीज़ वो पेमेंट कर देंगे मिस्टर शर्मा जी को, लेकिन ये जो ऊपर के 52,500 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट को सीधा जाकर दे देंगे। अब यहाँ पर कैसे देना है, वो कैसे पे करेंगे, जब मिस्टर पटेल जी अपनी जीएसटीआर 3B उस पर्टिकुलर मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हो, तब वो जीएसटीआर 3B का जो सेक्शन है आरसीएम का, यानी कि 3.1D जो टेबल है उसमें जाकर ये जो 2,500 रुपीज़ है आरसीएम के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वहाँ पर मेंशन करेंगे और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट
क्लेम करेंगे। सो दोस्तों, ये था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी का कैलकुलेशन। होप आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है आरसीएम। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ आपको बताना है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ऐसे ही जीएसटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस करें और इस आरसीएम सीरीज को फॉलो करने के लिए हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।